अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन में क्या होता है? डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ। जो ईएमएफ है उसकी डिपेंडेंस किस पे होती है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल और अ सेल व्हेन कंडीशंस आर नॉन स्टैंडर्ड। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल का और सेल का, जब कंडीशन क्या होगी? नॉन स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमोस्फियर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 1 मोलर। और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो वेरी भी कर सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल में क्या आएगा? जैसे कोई मेटल है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल। और रिडक्शन में क्या आता है? जब रिडक्शन होती है तो मैंने आपको बताया था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन के केस में। अगर मान लो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल है वो किसके बराबर होता है? ई नॉट मेटल माइनस आर टी अपॉन एन एफ log of 1 अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो मोलर कंसेंट्रेशन होगी किसकी? रिएक्टेंट की। ठीक है, मेटल की। ठीक है, हमने मेटल कंसीडर करा है यहाँ पे रिएक्टेंट। और ई मेटल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। और जो ई नॉट मेटल है वो क्या आएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। और आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और जो आर की वैल्यू है वो कितनी है? 8.314 किलो जूल पर मोल। और जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। एफ इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 96500 मोल इनवर्स। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इन अ रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए और कितने गेन हुए। और एल एन यहाँ पे क्या है? नेचुरल लॉग। तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2.303 लॉग। अब यहाँ से जो ई मेटल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल है, वो किसके बराबर आएगा? ई नॉट मेटल माइनस, जो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, जो आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट करी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कितने हुए, और जो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व आउट करके कितना आएगा? 0.0591 अपॉन एन। और लॉग ऑफ 1 अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है? फॉर रिडक्शन के लिए। मेटल इक्वल टू ई नॉट मेटल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है किसके लिए? फॉर ऑक्सीडेशन के लिए। अगर मान लो अगर ई शेल के लिए अगर हमने नर्स्ड इक्वेशन, जो ई सेल है उसके लिए जो नर्स्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन और लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। सेल की वैल्यू नर्स्ड इक्वेशन के लिए न्यूमेरिकल नर्स्ड इक्वेशन से रिलेटेड। तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? कॉपर। और जो कॉपर की जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो न्यूमेरिकल में दे रखी है, वो कितनी है? 0.01 मोलर। और जो कॉपर है उसका ई नॉट सेल की वैल्यू दी है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? नर्स्ड इक्वेशन यूज करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है वो रिडक्शन से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया कि रिडक्शन के लिए कौन सा
नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन ई मेटल इक्वल टू ई नॉट मेटल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ 1 अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल। ठीक है, जो मेटल है उसकी मोलर कंसेंट्रेशन। तो यहां पे क्या आएगा, जो ई नॉट मेटल है उसकी वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल में दे रखी है, तो वो दी है प्लस 0.34 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट यहाँ पे ई नॉट मेटल की वैल्यू माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन और लॉग ऑफ 1 अपॉन, और जो मेटल है उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोल दे रखी है, तो 0.01। ठीक है, यहां से 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, पे जो 1 अपॉन 0.01 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ, जब सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा 100, और 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 रेज़ टू पावर 2। 0.34 माइनस 0.59 डिवाइड बाई 2, जो नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का कितना हो रहा है 2, तो डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे फॉर्मूला लग गया लॉग m रेज़ टू पावर n, वो क्या आता है n लॉग m। तो यहाँ पे 2 लॉग 10, तो 2 से 2 क्या आ गया कैंसिल, और जो log 10 है उसकी वैल्यू होती है 1। तो 0.34 माइनस 0.059, जब इनको माइनस करेंगे 0.2809 वोल्ट। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल जैसे जिंक प्लस Cu टू पॉजिटिव विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यहाँ पे जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव की 0.01 मोल, और जो जिंक है उसकी जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है 0.1 मोल। और यहां से हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। और ई नॉट जिंक से यहाँ पे क्या बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू दी है माइनस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट शेल Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है Cu, उसकी वैल्यू दी है प्लस 0.34। तो यहाँ से हमने ई शेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई शेल क्या आता है, ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन। इस तरह से जो ई नॉट शेल है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। और जो ई नॉट रिडक्शन है उसकी वैल्यू दी है हमारे पास प्लस 0.34, और जो ई नॉट ऑक्सीडेशन है उसकी वैल्यू दी है माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें कैसे पता लगेगा, जिससे जिंक है, जिंक से क्या बन रहा है Zn2 पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो उस केस में क्या आती है ऑक्सीडेशन, और जब यहाँ +2 से क्या बन रहा है यहाँ पे 0, तो जब पॉजिटिव चार्ज क्या आता है डिक्रीज होता है तो वहां पे क्या आती है रिडक्शन। तो ई नॉट शेल अगर फाइंड आउट करना हो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू हमारे पास दी है प्लस 0.34, ठीक है, और माइनस 0.76, ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया प्लस। जब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.10 वोल्ट। जो ई सेल है वो किसके बराबर है 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इसलिए आई एन की वैल्यू क्योंकि नंबर ऑफ लॉस और गेन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो रहे थे 2, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है जिंक के केस में वो कितनी दी है 0.1। तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, और जब इनवर्स में ले जाएंगे 10 इनवर्स 1। और इसी तरह से जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी दी है 0.01, उसको हम लिख सकते हैं 1/100, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁻²। और जो ई सेल है वो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू 1
0.10 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई log 10। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या आएगा 0.0295। ठीक है, जब कैंसिल आउट करके क्या आएगा 0.0295 और जो log 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। जब 1.10 से माइनस करेंगे 0.0295 तो उसको माइनस करके कितना आएगा 1.0705। तो इस तरह से न्यूमेरिकल होंगे जो नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड।